बीसीसीएल टिस्को तथा वर्तमान में आउटसोर्सिंग एवं आउटसोर्सिंग हितैषी रैयत विस्थापित पर लाठी बरसाने वाले धारा 144 लगाने वाले प्रशासन आदि समस्याओं का समाधान, विस्थापित रैयतों के हित की रक्षा, विस्तार पूर्वक आपसी विचार विमर्श के लिए आज गोधर मैदान में धनबाद जिला विस्थापितों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मानस चैटर्जी एवं संचालन विसु महतो ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रताप रवानी ने किया। बैठक में 10 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जो इस प्रकार है। बीसीसीएल एक साजिश के तहत बिना जमीन का हस्तांतरण किए अग्नि प्रभावित क्षेत्र के रैयतों एवं विस्थापितों की भूमि का लगान रसीद काटना सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। उसे पुनः जल्द से जल्द चालू कराने हेतु नया खाता में सुधार हेतु 87 को पुनः चालू कराने पर चर्चा की गई। खतियान रैयत विस्थापितों की जमीन की हाल खाता, जो बीसीसीएल अधिकारियों की चालाकी और अंचल कर्मचारियों की मिलीभगत से बीसीसीएल में चढ़ गया है, उसे राज्य सरकार से कैंप लगाकर सुधार करने हेतु चर्चा की गई। वर्षों से रैयतों का हजारों मामला जानबूझकर विवादास्पद बनाकर नियोजन एवं मुआवजा पर रोक लगाए हुए हैं। उन झूठे बनावटी विवाद को समाप्त कराकर जल्द विस्थापितों को उनका वास्तविक हक अधिकार दिलाया जाए। बिना नियोजन मुआवजा दिए, बिना किसी प्रकार से अधिग्रहण किए रैयत की जमीन को आउटसोर्सिंग कंपनी को खनन के लिए दे दिया जाता है और रैयतों के द्वारा अपनी जमीन जबरन लिए जाने का विरोध करने पर प्रशासन द्वारा आउटसोर्सिंग एवं बीसीसीएल प्रबंधक को मदद करने के लिए धारा 144 लगा दिया जाता है और रैयतों की जमीन को प्रशासन की मदद से छीन लिया जाता है। इस पर चर्चा की गई। अंचल कार्यालय में रैयत विस्थापितों का वंशावली बनाना बंद है, उसे पुनः चालू किया जाए। वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा बीसीसीएल आदि से उपजे 40,000 से कम मानदेय वाले नियोजन में 75% नियोजन स्थानीय को दिए जाने के नियम बनाया गया है, परंतु बीसीसीएल एवं आउटसोर्सिंग कंपनियां इसके खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसे 100% लागू किया जाए। रैयत विस्थापित विरोधी आरआर पॉलिसी में बदलाव एवं सुधार किया जाए। बीसीसीएल आदि कंपनी रैयतों को वर्षों से सीएनटी परमिशन एवं गैर आबाद जमीन की एसी क्लियरेंस की बाध्यता को सरकारी परियोजना समाप्त करने पर चर्चा मुख्य रूप से रैयत उपस्थित हुए, जो इस प्रकार है। महादेव महतो, दयाल महतो, रतिलाल महतो, आशीष तिवारी, टेकलाल महतो, खेदन महतो, विनोद महतो, राधेश्याम गोस्वामी, देवन महतो, भानु प्रताप चौधरी, संजय महतो, सुरेश महतो, मुकेश महतो, लखन महतो, धनंजय सिंह, चुनचुन, नरेश सिंह, रत्न, नापित कोकिल महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम के आंदोलन की घोषणा 17 जनवरी 2022 को सभी क्षेत्रों में मशाल जुलूस, हल्ला बोल कार्यक्रम, रैयत जागरण हेतु दिनांक 25 जनवरी 2022 को रैयत विस्थापित सम्मेलन बागमारा में होगा। जो हालात है, हम लोग 70 के दशक से जिस तरह से यहाँ पे जो ठेकेदार प्रथा था, कंपनी राज था, फिर राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद 50 वर्षों में हम लोग फिर कोल इंडिया कोयला उद्योग निजीकरण की ओर जा रहा है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो है कि इस दिशा में उसको निजीकरण की ओर बहुत सारे सेक्टर को जो है कि करने जा रही सरकार। और खास करके कोयला उद्योग में जो बीसीसीएल जो नीति बना रही है, या जो राज्य सरकार को जो संरक्षण यहाँ के रैयतों को मिलना चाहिए, जैसे रसीद नहीं कट रहा है मूल रैयतों का, आदिवासियों का, वंशावली नहीं बन रहा है, यहाँ पे 87 बंद हो गया है यहाँ पे करना, रैयतों के ज़मीन पे 144 लगा करके जबरन उसका माइंस का जो है कि दोहन कर रहा है, रैयतों का शोषण हो रहा है। जिस तरह से हम लोग धारा 28 को मजदूर विरोधी करार देकर के कोल इंडिया हटाया गया, उसको रद्द किया। हम लोग आरआर पॉलिसी को भी रद्द करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकार जो विस्थापन रैयतों का विस्थापितों के साथ में जो रवैया अपनाए हुए है, वो उससे काफ़ी आक्रोश पनप रहा है और वो पूरी तरह से रैयत और ग्रामीण विरोधी है। जिसके जमीन पे राष्ट्र का विकास का बात कर रहा है, उसका तो विकास होना चाहिए ना। लेकिन 70 से जब हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीयकरण से लेकर के अभी तक हमारा जमीन विनाशी हुआ है और राष्ट्र के विकास के नाम पर रैयतों का विनाश हुआ है और राष्ट्र विरोधी जो
राष्ट्र विरोधी नहीं, हम लोग बोल लेते हैं जो रैयत विरोधी जो लोग हैं, वो उन लोगों का विकास हुआ है, रैयतों और यहाँ के मूल निवासियों का जो है नुकसान हुआ है। तो इस हालत में अब आने वाला समय में जो कंपनी जो है, क्योंकि अब अंडरग्राउंड माइन से यहाँ बंद हो गया, फिर अब जो है कि ओपन कास्ट का जोर पकड़ेगा चारों तरफ, फिर उसको जमीन चाहिए, वो जमीन रैयत के पास में है, फिर रैयत के साथ में अब शोषण बढ़ेगा। इसलिए रैयत अब जाग चुकी है। धनबाद जिला का कोयला उद्योग का 1 इंच जमीन रैयत अब देने के लिए तैयार नहीं है। रैयत अपने शर्त पे और अपने विकास के साथ में राष्ट्र को जमीन सौंपेगी, नहीं तो यहाँ जबरदस्त आंदोलन होगा। आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। धनबाद जिला की रैयत मारने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है।